कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पहले पार्ट एंड होता है। हमने पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन कर दी है, पहले आप उसको जाकर देखिए, तभी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। आर्ट द क्लाउन ने उसी डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया था। डॉक्टर पुलिस को कॉल मिलाने के लायक भी नहीं बचा था, क्योंकि हमारे क्लाउन भैया ने डॉक्टर का मुंह ही तोड़ दिया था। अब क्लाउन भैया वहाँ से निकल जाते हैं अपना काम करके। अब वो अपने कपड़े धोने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसको एक और गर्ल मिलती है जो कि हमारे क्लाउन भैया की तरह थी। लगता है दोनों भाई बहन मेले में कहीं बिछड़ गए थे। तभी हम शॉप के ओनर को देखते हैं, वो क्लाउन को देखते वो अकेले किसी के साथ बात कर रहा है, यानी कि वो लड़की सिर्फ हमारे क्लाउन भैया को दिख रही थी। हमारे क्लाउन भैया ने उस ओनर को भी मार दिया था शॉप के। अब हम यहाँ सीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस बना रही थी, क्योंकि हॉलोवीन आने वाला था। यहीं पर हम जोनाथन को देखते हैं जो कि सीना का भाई था। वो यहाँ पर ये कहता है कि मैं आर्ट द क्लाउन की तरह अपनी ड्रेस बनाऊंगा। ये बात सुनकर उसकी मॉम काफी गुस्सा करती है। उस क्लाउन ने पिछले साल 9 लोगों की जान ली थी। अब हम बाद में देखते हैं सीना की मॉम कहती है सीना से कि जोनाथन कभी कभी अजीब बातें करता है। फिर हम जोनाथन को देखते हैं, वो आर्ट द क्लाउन के बारे में रिसर्च कर रहा था। अब जोनाथन अपनी बहन सीना के पास आता है। जोनाथन यहाँ पर ये कहता है आर्ट द क्लाउन अभी जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी अभी तक। वो यहाँ फिर से आ सकता है, लेकिन सीना कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मर चुका होगा। वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सीना एक सीरियल देख रही थी। सोने से पहले वो सीरियल देखते देखते सो जाती है, लेकिन सपने में वो देखती वो उसी सीरियल में पहुंच चुकी है। तभी वहाँ पर हमारे क्लाउन भैया की एंट्री होती है। अब हमारे क्लाउन भैया सबको गिफ्ट देते हैं, वहीं पर वो सीना को भी एक गिफ्ट देते हैं जो कि काफी बकवास था। अब हमारे क्लाउन भैया इतने शरीफ तो होते नहीं है, यहाँ पर वो शुरू हो जाते हैं सबको मारने के लिए। सीना यहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसको अचानक से तलवार मिल जाती है। क्लाउन भैया जैसे अटैक करते हैं सीना के ऊपर, सीना की आंख खुल जाती है और वो अपनी ड्रेस में देखते कि आग लग चुकी है। यहाँ पर सीना की मॉम काफी गुस्सा होती है और कहते कि तुमने कैंडल क्यों जला के रख दी थी टेबल पे। सीना ने वो कैंडल जलाई नहीं थी। अब सीना उसी तलवार को देखती है जो कि सपने में दिखी थी उसे, और ये तलवार उसके डैड ने दी थी। मॉर्निंग में सीना को वही चीज दिखती है जिस बॉक्स में सीना को तलवार मिली थी। अब हम यहाँ पर एक लेडी का इंटरव्यू देखते हैं जो कि पहले पार्ट में था, और ये वाला सीन देख रही थी हमारी क्रीपी गर्ल जिसमें विक्टोरिया भी होती है। तभी हम देखते हैं हमारे क्लाउन भी आते हैं और उस टीवी को फोड़ देते हैं। यही हम जोनाथन और उसके फ्रेंड को देखते हैं, वो मरे हुए चूहे की बात कर रहे होते हैं। अब हम जोनाथन को देखते हैं, वो स्कूल में घूम रहे होते हैं। तभी वो क्लाउन और क्रीपी गर्ल को देखते हैं जो कि उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। ये देखकर जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। तभी उसको मैम पकड़ लेती है उसकी। जब उसकी मैम देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर मरा हुआ चूहा होता है, ना कि क्लाउन और वो क्रीपी गर्ल होती है। वहीं पर हम सीना की फ्रेंड को देखते हैं। रॉकी उसी इंटरव्यू के बारे में बात करती है कि विक्टोरिया ने उस लड़की की आंख फोड़ दी थी जो लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। अब ये बात सुनकर सीना को अजीब सा फील होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग आती है। सीना फिर अपने फ्रेंड को उस सपने के बारे में बताती है। वहीं जोनाथन को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मरा हुआ चूहा जोनाथन ने रखा था, इसलिए उसको रस्टिकेट कर दिया गया। वहीं सिया शॉपिंग करने के लिए जाती है अपनी हॉलोवीन ड्रेस के लिए। तभी वहाँ पर हमारे क्लाउन भी आ जाते हैं। सिया उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब वो यहाँ पर ऊपर चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। जब पैसे देने की बारी आती है तो सीना देखती है उसका पर्स नीचे रह गया। तभी हमारे क्लाउन भी आते हैं और वो सीना को पर्स देते हैं। अब वो यहाँ पर सीना को परेशान करने लगती है। सीना काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और सीना वहाँ से चली जाती है। अब हमारे क्लाउन भैया उस दुकान को क्लोज कर देते हैं। अब वो शॉपकीपर से कुछ खरीदते हैं। जब वो शॉपकीपर पैसे मांगते तो हमारे क्लाउन भी अपना हथियार दिखलाने लगते हैं। थोड़ी देर में उस शॉपकीपर का भी काम तमाम हो जाता है। वहीं जोनाथन एक बुक लेकर आता है जो कि अपनी बहन को दिखलाता है। उस बुक में हमारे क्लाउन भैया की भी तस्वीर होती है। जोनाथन कहता है कि हमें एक लड़की आकर बचाएगी। अब जोनाथन ये भी बताते कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आप हो। सीना इस बात को नहीं मानती। जोनाथन यहाँ पर सीना को मना करता है किसी भी हॉलोवीन पार्टी में जाने के लिए। वहीं हम एली के घर के आगे एक जीप खड़ी हुई देखते हैं जिसमें क्रीपी गर्ल होती है। तभी वहाँ पर हमारे क्लाउन भैया जाते हैं और वो हॉलोवीन का गिफ्ट मांगने लगते हैं। एली मना करती है, लेकिन क्लाउन भैया फिर भी बेल बजाते रहते हैं। एली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। एली जब हमारे क्लाउन भैया के बैग में देखती है तो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उस बैग में खून से भरे टूल रखे थे। एली कमरे में भाग जाती है और वो देखती है कि क्लाउन गया कि नहीं। अब हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं। एली जब घर के नीचे जाके देखती है उसका शीशा टूटा हुआ है और क्लाउन भैया घर में घूम रहे हैं। ये देखकर एली काफी घबराती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शिकार तो बन चुकी थी वो। हमारे क्लाउन भैया एली को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीना एली को कॉल मिला रही थी, क्योंकि वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। वहीं हम रॉकी को देखते हैं।
ये दोनों पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्लाउन भैया बच्चों को चॉकलेट देते हैं एली के हेड में से। फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो कि घर पर ही था। अब वो यहाँ पर अपने डैड की बुक दिखलाता है अपनी मॉम को, लेकिन उसकी मॉम गुस्से में वो आके बुक फाड़ देती है, जिससे जोनाथन मिसबिहेव करता है और उसको जोरदार थप्पड़ लगता है। जोनाथन घर से चला जाता है। वहीं हम सीना को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सीना की मॉम देखते हैं कार की हालत काफी बुरी है। हम जोनाथन को देखते वो उसी वैन में क्रीपी गर्ल को देखता है। जब सीना की मॉम उस कार को साफ करने के लिए जाती तो वहाँ पर हमारे क्लाउन भैया दिखते हैं। अब वो क्रीपी गर्ल हमारी सीना को भी दिखने लगी थी। जोनाथन उस क्रीपी गर्ल को देखकर अपने घर पर भाग आता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी मॉम को बड़ी बुरी हालत में देखता है। जोनाथन क्लाउन को देखकर भागने लगता है। क्लाउन जोनाथन को पकड़ के बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वहीं सीना परेशान होती है। वहीं हम क्रीपी गर्ल का टैलेंट देखते हैं। वो जोनाथन बन के सीना को कहती है कि मेरी हेल्प करो। सीना यहाँ पर उसका एड्रेस मांगती है जहाँ पर जोनाथन था अभी। सीना जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसे टेरिफायर में आने के लिए बोला जाता है। सीना यहाँ पर जोनाथन को ढूंढने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी का बॉयफ्रेंड हल्का हो रहा था, जो कि अब जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई हमारे क्लाउन भैया ने उसका भी काम तमाम कर दिया था। रॉकी वहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन वो घायल हो चुकी थी। अब हमारे क्लाउन भैया इतने दयालु हैं, वो रॉकी का पहले फेस चलाते हैं और बेरहमी से मारते हैं। तभी वहाँ पर सीना आती है और ये देखकर काफी घबरा जाती है। वहाँ पर जोनाथन भी आता है। सीना उसको भागने के लिए कहती है। सीना हमारे क्लाउन भैया को जख्मी करना चाहती थी, लेकिन उल्टा ही हुआ। हमारे क्लाउन भैया ही सीना को इतना जख्मी कर देते हैं। वहीं जोनाथन सोचता है कि वो चला गया, लेकिन हमारे क्लाउन भैया का तो प्लान था जोनाथन को बाहर निकालने का। क्लाउन भैया जोनाथन को मारने ही वाले होते, तभी वहाँ पर सीना आ जाती है। लेकिन सीना को जख्मी कर कर जोनाथन पे वार किए जा रहे थे। जब बीच में सीना दोबारा से आती है तो फिर से सीना पर वार किए जाते हैं। अब भाई कब तक लड़की पिटेगी। अब हम देखते हैं हमारे क्लाउन भैया पिटते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए वो सीना को बेहोश कर देते हैं। जब सीना को होश आता है तो वो अपनी मॉम को देखती है, लेकिन वो उसकी मॉम नहीं थी, वो क्रीपी गर्ल थी। पर वो सीना को दिखलाते कि उसकी मॉम किस तरह मरी, उसका हौसला तोड़ने के लिए। वहीं हमारे जोनाथन भैया भी बेहोश हो रखे थे। क्लाउन भैया कुछ करने वाले थे, तभी वहाँ पर सीना आ जाती है। इस बार सीना को वो अंडरग्राउंड में भेज देते हैं। अब हमारे क्लाउन भैया सीना की तलवार ढूंढते हैं और उसी तलवार से सीना को मार देते हैं। अब हम यहाँ पर सीना को देखते हैं, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन एक जार में बंद हो चुकी है। अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वहीं पर हमारे क्लाउन भैया हम जोनाथन को देखते हैं जो बेहोश होता है। जब क्लाउन भैया उसको खाने लगते हैं तो उनको होश आ जाता है, लेकिन सीना वहाँ पर आती है और इस बार हमारे क्लाउन भैया की गर्दन उड़ा डालती है। इस बार हमारे क्लाउन भैया नहीं बच पाते हैं। ये जंग हमारी सीना जीत जाती है। अब ये दोनों भाई काफी अकेले हो चुके थे, क्योंकि इनकी मॉम भी मर चुकी थी अब। लेकिन वो क्रीपी गर्ल भी जिंदा थी और वो हमारे क्लाउन भैया की गर्दन को उठाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। अगला ट्विस्ट ये था कि हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में थी। अब वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी वहाँ की नर्स उसे देखने के लिए जाती है। फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं, वो जन्म देती है हमारे क्लाउन भैया के कटे हुए सर को, यानी कि हमारे क्लाउन भैया भी जिंदा है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो।